हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 769 का है। बहुत सारे इन्वेस्टर की डिमांड रहती है कि जब भी शेयर मार्केट के अंदर क्रैश होता है तो लोग थोड़ा सा डिफेंसिव खेलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इंडेक्स तो आगे चल के ऊपर ही जाने वाला है, चाहे वो 10 साल में हो 15 साल में हो। तो जिसकी वजह से डिफेंसिव के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर इंडेक्स फंड या लार्ज कैप में पैसे डालना पसंद करते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपके सामने एक लार्ज कैप कैटेगरी के पहले भी इस म्यूचुअल फंड का रिव्यू लाया हुआ है। फिलहाल अगस्त के महीने में देखते हैं कि क्या पोजीशन इस म्यूचुअल फंड की रहने वाली है, या जुलाई में इस म्यूचुअल फंड की किस तरीके से परफॉर्मेंस रही जुलाई तक। बात करेंगे यहाँ से तो इसका नेट एसेट वैल्यू 769 का है। एक साल का रिटर्न देखो 24% का CAGR, मैक्सिमम बात करेंगे 14% का CAGR, 5 साल में 18% का, 3 साल में देखिए 16% का, मैक्सिमम 14% का CAGR। लार्ज कैप में उन्हीं लोगों को पैसा डालना चाहिए जनरली जो रिस्क कम लेना चाहते हैं या जिनका रिस्क लेने का बिल्कुल बहुत कम मूड हो। साथ ही साथ जो लोग फिक्स डिपॉजिट से निकल के बाहर आ रहे हैं, जो लोग मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं एक तरीके से, तो टेस्ट के लिए ये लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में आप या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को आप देख सकते हो। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर देखिए ये ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो आपको मिलती ही मिलती है, तो इस चीज़ के लिए आपको यूज टू रहना पड़ेगा। वैल्यू रिसर्च ने इसको बिल्कुल खराब रेट किया है, 2 आउट ऑफ 5। अरुण अग्रवाल और निर्मल एस मुरखिया साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे 3 महीने में 10% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, 6 महीने में 15% का, 1 साल में 24% का, 3 साल में 60% का, 5 साल में 130% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। 10 साल में पैसे को 2.5 गुना कर दिया। अब लोग कहेंगे यार 10 साल में केवल 2.5 गुना, जबकि हम शेयर मार्केट में थे। आप रिस्क कम लोगे तो आपको रिवॉर्ड भी कम मिलेगा, ये चीज़ आपको मान के रखनी पड़ेगी। रिस्क जो म्यूचुअल फंड के अंदर होता है वो वेरियाई रहता है, तो इस चीज़ को भी कंसीडर करके चलें। जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था उसका नाम है इंडेक्स फंड है। किस कंपनी का है या किस AMC का है, तो बात करेंगे HDFC का। कौन सा फंड है? BSE सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। केवल 0.20% का एक्सपेंस रेशियो है, 7,365 करोड़ का इसका असेट साइज है। बहुत सारे इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि यार मेरे पास तो इंडेक्स फंड नहीं है पर मैंने ETF को पकड़ रखा है। कोई दिक्कत नहीं, या तो आप ETF के साथ जाओ या फिर आप म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड पकड़ लो, दोनों चीज़ सेम ही है। पर ETF के अंदर थोड़ा सा कॉस्ट आपकी कम लगती है, वहीं म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी एज कम्पेयर टू ETF कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। 0.43% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। BSE सेंसेक्स टोटल TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 3 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 0.25% का एग्जिट लोड भी आएगा। सबसे ज़्यादा जो इन्होंने स्टेक बना रखा है HDFC AMC है, तो HDFC बैंक तो होगा ही होगा इनके पास। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, इन्फोसिस, लार्सन एंड टुब्रो, TCS, ITC, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, NTPC, टाटा मोटर्स एंड फार्मास्यूटिकल, मारुति सुजुकी, एशिया टेक्नोलॉजी, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट, अडानी पोर्ट, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, नेस्ले, JSW स्टील, बजाज फिनसर्व एंड कुछ थोड़ा बहुत अदर्स के अंदर इन्होंने पैसे को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। कुछ और इंडेक्स फंड की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF को भी आप देख सकते हो, बहुत तगड़ा रिटर्न इसने पिछले 3 साल में बना के दिया है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप को भी आप देख सकते हो। UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड का भी एक बार रिव्यू आप चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ HDFC को तो इंट्रोडक्शन की HDFC AMC को फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि 7,13,538 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है और 156 स्कीम के साथ मैनेज करके चल रहे हैं। बहुत पुरानी AMC है HDFC, और इन्होंने भरोसा 10 साल रिटर्न दे करके इन्वेस्टर्स के दिल में बनाया है। बहुत तेज़ी से HDFC नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर फंड की भी बात कर लेते हैं। नेट एसेट वैल्यू 14 रुपये का है, इसका NAV 14 रुपये का है। 1 साल में 42% का CAGR, मैक्सिमम 39% का, 1 साल में 42%, बहुत तगड़ा रिटर्न इन्होंने बना के दिया। अमित सिन्हा साहब इसके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। 3 महीने में देखो 12% का एब्सोल्यूट, 6 महीने में 21% का, 1 साल में 42% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। देखिए जब भी NFO आता है तो आपको ये चीज़ मान के चलनी पड़ेगी कि शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, कैन भी लगा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इस वजह से कि जब भी कोई नया फंड आता है तो फंड मैनेजर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड करें, और एक्सपेंस रेशियो जनरली कम रखा जाता है। पर HDFC के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि HDFC का नाम एक्चुअली इन्होंने ना इतनी इनकी अच्छी गुडविल है कि नाम से ही बिक जाता है फंड, तो जिसकी वजह से इसका एक्सपेंस रेशियो 1.13% है। एक चीज़ और माननी पड़ेगी यहाँ से, कंज्यूमर फंड है, जो भी ये कैटेगरी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनमें जनरली आपको HDFC, ICICI, ठीक है, SBI, इनमें आपको थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा मिलेगा। सुंदरम हो, इसके साथ साथ है ना, इनमें ज़्यादा मिलेगा एक्सपेंस रेशियो, तो इससे आपको यूज टू ही रहना पड़ेगा। रिटर्न तो देखो इन्होंने ठीक ठाक बना के दे दिया है, और इन्होंने पैसे को भी बहुत अच्छे तरीके से तो सबसे ज़्यादा इन्होंने देखो कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर 40%, सर्विसेज 19%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 10% कंज्यूमर को टारगेट किया है। अब देखिए ये फंड रिटर्न क्यों दे पाया शॉर्ट टर्म में, क्योंकि देखिए आपको पता चल रहा होगा मार्च से मार्केट थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स में चल रहा है। वो लॉजिक क्या है, मार्च के अंदर क्या हुआ, जो 1 फरवरी को बजट आया वहाँ पर भी थोड़ा सा लोगों को इतना भरोसा नहीं था, कुछ खास बजट में था नहीं, मार्केट ने रिएक्ट कर गया। इसके बाद जब 4 जून को इलेक्शन आए उसकी वजह से भी मार्केट रिएक्ट कर गया, या बोल दें नीचे आ गया। सरकार भी गठबंधन की बन गई, तो वो भी गलत रहा मार्केट के लिए, जो ये बजट आया यहाँ पर, ठीक है।
तो ये बजट भी खराब ही रहा ऑलमोस्ट शेयर मार्केट के इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि एफ&ओ ट्रेड पे लोगों को रोक लगाई गई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बढ़ा दिया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी के अंदर कम कर दिया गया, जिसकी वजह से भी मार्केट को अच्छा नहीं लगा और मिस्टर मार्केट गिर गए। जब ये मार्केट गिर जाता है या मार्केट के अंदर जब लोगों को या बड़े इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि यार मार्केट अब किसी भी डायरेक्शन में या साइडवेज रह सकता है, ग्लोबल इंपैक्ट भी खराब देखने को मिला, चाहे वो चाइना से हो, अमेरिका से हो, जापान से हो, तो जनरली आदमी क्या करता है कि या इन्वेस्टर क्या करता है या फंड मैनेजर क्या करता है, कंज्यूमर ओरिएंटेड फंड में चला जाता है। वो इस वजह से चला जाता है कि एटलीस्ट अगर कुछ नहीं चलेगा तो आदमी खाना बंद नहीं करेगा। तो जब खाना बंद नहीं करेगा तो कंजम्पशन थीम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। अब कंजम्पशन की बात करें, जैसे कॉलगेट का शेयर हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, आईटीसी हो, इन शेयर्स के अंदर जनरली पैसा आदमी डालना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से फंड मैनेजर भी इसी अप्रोच को लगाते हैं और इसी वजह से ये कंज्यूमर फंड पिछले अगर मैं मार्च के से बात करूँ तो बहुत तगड़ा रिटर्न दे पाया है। अब देखिए मार्केट शेयर मार्केट वापस से क्रैश होने की कगार पे आ सकता है, क्योंकि फ्राइडे नाइट को अमेरिका का मार्केट बहुत पेल के क्रैश रहा, तो मंडे को भी इंडिया का मार्केट गिर सकता है। और अब अगर यहाँ के फंड मैनेजर को या यहाँ के जो दिग्गज इन्वेस्टर उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ महीने के लिए मार्केट के अंदर मंदी आ सकती है, तो फिर वापस से ये कंज्यूमर थीम बहुत तगड़े से चलेगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए या 6-7 महीने के लिए नीचे जा सकता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए ये फंड अच्छा रिटर्न दे सकता है। पर अगर इसके विपरीत बिल्कुल अगर शेयर मार्केट के अंदर हो गया तो फिर ये फंड रिटर्न बना के उतना अच्छा दे नहीं पाएगा। फिलहाल कंज्यूमर फंड अच्छा रिटर्न तो दे रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ बात करें किन किन शेयर्स के अंदर पैसा, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर, आईटीसी, टाइटन, यूनाइटेड स्पिरिट, ट्रेंट, भारतीय एक्साकॉम, चैलेट होटल, भारतीय एयरटेल, वरुण बेवरेजेस, डाबर इंडिया, जुपिटर लाइफ, वोल्टास, नेस्ले इंडिया, डोम्स, सेलो वर्ल्ड, एशियन, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, मारुति सुजुकी, आक्जो नोबल, यथार्थ हॉस्पिटल, टाटा कंज्यूमर, हैवेल्स, शॉपर्स स्टॉप, देवयानी इंटरनेशनल, सफारी इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉप, सोला विनयार्ड, विजया डायग्नोस्टिक, सफायर फूड, पिडिलाइट, फ्लेयर राइटिंग, इमामी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सोना, बीएलडब्ल्यू, इन्फोएज, आयसर। इन्फोएज भी बहुत तगड़ा चला, हालांकि शेयर तो इनके पूरे पोर्टफोलियो में बढ़िया है। आरआर केबल भी शेयर पड़ा हुआ है। महिंद्रा मनुलाइफ कंज्यूमर फंड को भी आपको एक बार देखना चाहिए, निप्पॉन इंडिया कंज्यूमर फंड को भी आपको एक बार देखना चाहिए, और बड़ौदा बीएनपी पेरिबास इंडिया कंजम्पशन फंड का रिव्यू भी आपको चेक करना चाहिए। सारे रिव्यूज़ आपके मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पर मिल जाएंगे। एचडीएफसी एएमसी की वापस से बात करेंगे, 7,13,538 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट और 156 स्कीम के साथ ये आते हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मार्केट जो क्रैश आ रहा है इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना। अगर मार्केट 15-20 दिन या 6 महीने के लिए नीचे भी चला जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप पाएंगे कि शेयर मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। बस ये एक अपॉर्चुनिटी समझना और बस लेते चलो, देखते चलो क्या होता है शेयर मार्केट के अंदर। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स को लेकर के। कोई कमेंट किसी भी म्यूचुअल फंड का रिव्यू चाहिए हो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत